अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्मी की छुट्टियां लग चुकी है हमें और आपको स्कूल में ये किताब ज़रूर मिली होगी। दूसरी जमात में जाने से पहले हमें एक किताब दी जाती है। ये देखिए, रियाज़ी मश्की बयाज, दूसरी जमात निकाती दुआ। तो आज हम इसके कुछ सवालात के जवाबात हल करेंगे। तो उसे शुरू करने से पहले आप सभी लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ 21 सबक नंबर 21 अददों का छोटा बड़ापन, ज़ेली जुज़ यहाँ ज़ेली जुज़ दो अददों में छोटा बड़ापन। सरगर्मी नंबर 1, दर्ज झेल पासे देखो। पासे के ऊपरी हिस्से पर नुक्तों की तादाद देखकर चौकोन में लिखो और सबसे बड़े अदद के अतराफ दायरा बनाओ। ये देखिए, यहाँ पे हमें ये पासे नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पासे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ भी। तो हमें इनमें जो सबसे बड़ा अदद है उसको इस बॉक्स में लिखना है। जैसे देखिए, यहाँ पर ये इस पूरे पासे में सबसे बड़ा नंबर है ये 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिखा है। और यहाँ पे ये इस पासे में सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 लिखा है। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सरगर्मी नंबर 2, दर्ज झेल तस्वीर को देखो और किसका वज़न ज़्यादा है लिखो। ये देखिए, यहाँ पे तराजू है, इसमें यहाँ पे 2 बाटे रखे हुए हैं, एक 7 किलो और एक 5 किलो। तो 9 किलो वज़न ज़्यादा है 7 किलो वज़न से, है ना। अब चलिए बढ़ते हैं सरगर्मी नंबर 3 की तरफ। मदरजा ज़ेल तस्वीरों में आमों की तादाद गिनो और उन्हें तस्वीर के नीचे लिखो और बड़े अदद पर दायरे बनाओ। ये देखिए, यहाँ पे आम दिख रहे होंगे हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमें टोटल 11 आम नज़र आ रहे हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 11 लिख देंगे और उसके नीचे दायरा बना देंगे। और इस तस्वीर में हमें 3 आम नज़र आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और उसके नीचे दायरा नहीं बनाएंगे क्योंकि वो छोटा अदद है, इसलिए। चलिए अब बढ़ते हैं सरगर्मी नंबर 4 की तरफ। एमन अलिफ और बे से मिठाई के एक डब्बे का इंतखाब करना चाहती हैं। अगर एमन को ज़्यादा मिठाइयाँ खरीदना हो तो वो कौन से डब्बे का इंतखाब करेगी। तो यहाँ पे हमें ये बे वाले डब्बे को ऐसे कर देना है, सही का निशान लगा देना है। तो यहाँ पे लिख देना है हमें, एमन बे डब्बे का इंतखाब करेगी। सरगर्मी नंबर 5, चलिए देखिए, यहाँ पे कौस में दिए गए अददों को छोटे से बड़े की तरतीब में लिखो। यहाँ पे हमें कुछ नंबर दिए गए, यहाँ पे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं। अब इनमें से हमें छोटे बड़े को तरतीब देना है। तो चलिए देते हैं इसे। पहले यहाँ पे आएगा 12, उसके बाद यहाँ पे आएगा 23, उसके बाद यहाँ पे 34, यहाँ पे 45, फिर यहाँ पे 56। अब चलिए सरगर्मी नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अलामत के आगे पीछे अदद 1 से 9 लिखकर चौकोर मुकम्मल करो। अदद कोई सा भी हमें अपने मन से कोई से भी अदद लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोगों को अलामत दिख रही होगी, यहाँ इधर साइड के
नंबर को बड़ा लिखना है, मतलब जिस तरफ मगरमच्छ का मुंह खुला रहेगा उस तरफ के नंबर को बड़ा लिखना है, और जिस तरफ मगरमच्छ का मुंह बंद रहेगा उस तरफ छोटा लिखना है। तो यहाँ पे मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुंह खुला हुआ है मगरमच्छ का, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे हम। आपको जो भी समझ में आता है वो लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मगरमच्छ का मुंह बंद है इधर साइड, तो यहाँ पे छोटा नंबर, यहाँ पर बड़ा नंबर। इसी तरह ये भी है, यहाँ पे मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है, इधर साइड खुला हुआ है, इधर तरफ का, इधर साइड का। और इस वाले बॉक्स में मगरमच्छ का मुंह इधर साइड खुला हुआ है, तो इधर साइड हम बड़ा नंबर लिखेंगे। अब जितने भी नंबर आप सभी लिखे हैं वो सबके प्लस करेंगे। देखिए यहाँ पे 9 + 5 14, 14 5 19, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 19। और यहाँ पे 1 और 6 7 7, और यहाँ पे 1 और 4 5, 7 5 13, 7 5 12, 7 5 12 लिखे, यहाँ पे हो गया हमारा। यहाँ पे अब सरगर्मी नंबर 6 मुकम्मल होती है। अब सरगर्मी नंबर 7। अब सवाल ये देखिए, झेल में दिए हुए 2 अददों में छोटा बड़ापन तय करो जब दहाई के मकाम पर मौजूद इनमें से एक जैसे ना हो। तो यहाँ देखिए, हमें यहाँ पे एक को हल करके भी बताया हुआ है यहाँ पे ऊपर, ये देखिए यहाँ पे। अब ये यहाँ पे देखते हैं अदद, ये अदद रहा। पहले ये जो इसका दहाई वाला मकाम है, ये दहाई का मकाम, ये दहाई, तो इसको यहाँ साइड लिखेंगे। यहाँ पे भी 2 है, ये कुछ इस तरह 2 है, इसको भी यहाँ पे हमने लिखा है। इसी तरह ये जो इस साइड का जितना भी नंबर है इस साइड का, उसको यहाँ पे हमें लिखना हो। और फिर उसके बाद ये दोनों जो नंबर हमने यहाँ पे अब लिख लिए हैं, अब ये दोनों को यहाँ पे लिखना है। और इसका जो बड़ा नंबर रहेगा उसकी तरफ मगरमच्छ का मुँह खोल देना है। मगरमच्छ का मुँह खोल देना है इस तरह। फिर उसके बाद अब इसी तरह ये जो दोनों बड़े नंबर दिए गए हैं हमें 47 और 29, 47 और 29, ये दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 47। तो 47 की तरफ हम इसका मुंह खोल देंगे। ये देखिए, इसी तरह हमने सब किए हैं, ये देखिए। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे हमारा सबक नंबर 22 स्टार्ट होता है। अदद के पड़ोसी, अदद से लगा हुआ पिछला और अगला अदद। अब इसमें सरगर्मी नंबर 1 देखते हैं। तस्वीर में दिखाए गए अदद से लगा हुआ बाद का अदद। ये देखिए, यहाँ पे 18 है, तो उसके बाद आता है 19। यहाँ पे 29 है, यहाँ 29 है, उसके बाद 30। यहाँ 40 है, यहाँ पर आएगा 41। और यहाँ पे 33 है, यहाँ लिखेंगे हम 34। यहाँ 23 है, यहाँ हम लिखेंगे 24। यहाँ 40 है, यहाँ पर हम लिखेंगे, हम 42। यहाँ पे हो गए ये। और उसके बाद यहाँ पे इसका भी अगला नंबर लिखेंगे। यहाँ पे 48 है, यहाँ 49 लिखेंगे। यहाँ 59 है, यहाँ 60 लिखेंगे। यहाँ पर 73 है, यहाँ पर 74 लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं सरगर्मी नंबर 2 की तरफ। तस्वीर में दिखाए हुए अदद से लगा हुआ पिछला अदद लिखो। ये देखिए, यहाँ इस गुड्डे में 91 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उससे पहले नंबर का अदद 90। यहाँ पे 67 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 66। यहाँ पे 70 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे 69। और यहाँ पे लिखा हुआ है 80, उससे पहले हम लिखेंगे 79। अब चलिए बढ़ते हैं सरगर्मी नंबर 3 की तरफ। दिए हुए अदद को उससे लगे हुए पिछले अदद से जोड़िए। यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 49 यहाँ पे है,
तो इसको यहाँ उसके सामने लिख देंगे 60 डिग्री। और ये 82 है, तो 82 से पहले कौन सा नंबर आता है? 81। तो 81 को लिख देंगे यहाँ पे। 49 से पहले कौन सा नंबर आता है? 48। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 48। 37 से पहले नंबर कौन सा आता है? 36। तो हम 36 पे यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद चलिए अब सरगर्मी नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। दिए हुए अदद को उससे लगे हुए अगले अदद से जोड़ो। 20 के बाद कौन सा नंबर आता है? 19 के बाद कौन सा नंबर आता है? 20। 26 के बाद आता है 27। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे लिखे हुए हैं उल्टी सीधी तरीके से। अब उसको हम यहाँ पे सही से लिख रहे हैं। और यहाँ पे 65 के बाद कौन सा नंबर आता है? 66। और यहाँ पे 99 के बाद कौन सा नंबर आता है? 100। अब चलिए अब बढ़ते हैं सरगर्मी नंबर 5 की तरफ। सरगर्मी नंबर 5, दर्ज झेल दो अददों के दरमियान का अदद लिखो। यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, यहाँ पे जगह खाली है, और यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, तो इसके बीच में नंबर आएगा 20। हमने यहाँ पे लिख रखा है। चलिए आगे अगले पेज पे बढ़ते हैं। और यहाँ पे भी उसी तरह है, एकदम उसी तरह है। यहाँ पे लिखा हुआ है 72, यहाँ पे लिखा हुआ है 74, तो इसके बीच का नंबर 73 होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 48 लिखा हुआ है आम में, और यहाँ बीच का नंबर खाली था, और यहाँ 50 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 49। चलिए लिखते हैं सरगर्मी नंबर 6, दिए हुए अदद से लगा हुआ पहला और बाद का अदद लिखो। ये देखिए, यहाँ पे दो सवाल दिए हुए थे हमें। ये देखिए सवाल नंबर 1 और ये रहा सवाल नंबर 2। अब चलिए इसके पहले वाला अदद और इसके बाद वाले अदद को लिखते हैं। यहाँ पे 33 दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पे 32 लिखा। यहाँ पे 33 दिया हुआ था, उसके बाद हम 34 को लिखे। अब उसी तरह हमें यहाँ पे 32 दिया गया था, हमने यहाँ पे 31 लिखा। यहाँ पे 32 दिया गया था हमें, उसी तरह हमने 33 लिखा। अब चलिए बढ़ते हैं सरगर्मी नंबर 7 की तरफ। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे ये कुछ हमें यहाँ पे एक मिसाल की तरह बताया गया है कि 94 से पहले कौन सा नंबर आता है। तो 93 यहाँ पे बताया हुआ है, और 93 से पहले कौन सा नंबर आता है? 92। उसके बाद नीचे चलिए देखते हैं, ये 39 है, तो 39 से पहले कौन सा नंबर आता है? 38। 38 से पहले कौन सा नंबर आता है? 37। अब यहाँ पे 76 है, यहाँ पे 76 दिया हुआ है, उससे पहले आता है 75। 75 से पहले आता है 74। अब यहाँ पे लास्ट में दिया गया है हमें 81। 81 से पहले 80। 80 से पहले 79। अब चलिए बढ़ते हैं सरगर्मी नंबर 8 की तरफ। खाली जगह पुर कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 81, तो यहाँ पे खाली जगह छुटी है, यहाँ पे हम लिखेंगे 82। यहाँ पे 83 लिखा हुआ है, 84 भी लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे 85, और यहाँ पे 86 लिखा हुआ है। और अब देखिए यहाँ पे ये भी उसी तरह है जिस तरह ये वाला हमने हल किया, और ये भी उसी तरह है। चलिए देखते हैं इसको। 41 दिया हुआ है, 42 हमें लिखना है, हमने लिख दिया है। यहाँ पे 43 भी हमने लिख दिया है। 44 और 45 ये दोनों नंबर हमें दिया हुआ है। 46 और 47 से हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये 69 हमें नहीं दिया गया था, तो हमने यहाँ पे इसे लिखा है। उसके बाद यहाँ पे 70, 71 और यहाँ पे 72 के लिए जगह छुटी हुई थी। यहाँ पे 73 दिया हुआ था हमें, और यहाँ पे 74, 75 के लिए हमें जगह छुटी हुई थी। यहाँ पे 76 जो हमें दिया हुआ था 76। अब यहाँ पे अगला नंबर चलिए अगला सवाल हल करते हैं। देखिए 89 यहाँ पे हमें दिया हुआ था। 90 हमने यहाँ पे लिखा। 91 भी हमें दिया गया था, 92 नहीं दिया गया था, तो हमने 92 लिखा। यहाँ पे 93 भी दिया गया था हमें, तो फिर हमने यहाँ 94 हमें नहीं दिया गया था, तो हमने यहाँ पे लिखा।
चलिए अब बढ़ते हैं सरगर्मी नंबर 9 की तरफ। खाली जगह पर सही अदद लिखो। यहाँ पे हमें 91 दिया गया था, 92 नहीं दिया गया था, तो हमने ये लिखा। यहाँ पे हमें ये तीनों दिया गया था, और ये तीनों भी दिया गया था, और यहाँ पे हमें एक नहीं दिया गया था, उसे वो है 59, और यहाँ पे 60 भी दिया गया था, 61, 62, और हमें 63 और 64 नहीं दिया गया था। यहाँ पे 65 दिया गया है हमें, और 66 नहीं दिया गया है, और 67 भी नहीं दिया 67 दिया गया था हमें, और 68 भी दिया गया था, और 69 भी दिया गया है, 70 भी दिया गया है। अब चलिए, अब हम ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, इसके लिए अब हम यहीं पे ही अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आगे तक बने रहने के लिए थैंक यू, शुक्रिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।